नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो से जुड़ी एक खास घोषणा। दोस्तों, अगर आप यह वीडियो देखेंगे तो पूरी देखिएगा, नहीं तो मत देखिएगा, क्योंकि शास्त्रों के मुताबिक यह माना जाता है कि संतोषी माँ की इस कथा को बीच में छोड़ना अपशकुन होता है और साथ ही साथ इस कथा को शांत रहकर सुनने और दूसरों को सुनाने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती हैं। तो दोस्तों, आप अपना मन शांत करिए और इस कथा को ध्यान से सुनिए। सुख संतोष की देवी माँ के पिता गणेश और माता रिद्धि सिद्धि है। रिद्धि सिद्धि धन धान्य सोना चांदी रत्नों से भरा परिवार होने के कारण इन्हें प्रसन्नता सुख शांति और मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली देवी माना जाता है। सुख सौभाग्य की कामना से माँ संतोषी के 16 शुक्रवार तक व्रत किए जाने का विधान है। और अब मैं बताऊंगा आपको माँ की व्रत कथा, जिसका उल्लेख हमारे शास्त्रों में भी है। कई वर्षों पहले एक बुढ़िया एक गांव में रहती थी। उसका एक पुत्र भी था। बुढ़िया पुत्र के विवाह के बाद बहू से घर के सारे काम करवाती थी, परंतु उसे ठीक से खाना नहीं देती थी। यह सब लड़का देखता था, पर माँ से कुछ नहीं कह पाता था। बहू दिन भर काम में लगी रहती थी। उपले थापती, रोटी रसोई करती, बर्तन साफ करती, कपड़े धोती, और इसी में उसका सारा समय बीत जाता। काफ़ी सोच विचार कर एक दिन लड़का अपनी माँ से बोला कि माँ, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ को बेटे की बात पसंद आई और उसने उसे जाने की आज्ञा दे दी। इसके बाद वह अपनी पत्नी के पास जाकर बोला कि मैं परदेश जा रहा हूँ, अपनी कुछ निशानी दे दो। बहू बोली कि मेरे पास तो निशानी देने योग्य कुछ है ही नहीं। यह कहकर वह पति के चरणों में गिरकर रोने लगी। इससे पति के जूते पर गोबर से सने हाथों से छाप बन गए। पुत्र के जाने के बाद सास के अत्याचार बढ़ते गए। एक दिन बहू दुखी होकर मंदिर चली गई। वहाँ उसने देखा कि बहुत सी स्त्रियाँ पूजा कर रही थी। उसने स्त्रियों से व्रत के बारे में जानकारी ली तो सभी स्त्रियाँ बोली कि यह संतोषी माता का व्रत कर रही हैं, इससे सभी प्रकार के कष्टों का नाश होता है। साथ ही साथ स्त्रियों ने बताया कि शुक्रवार को नहा धोकर एक लोटे में शुद्ध जल लेकर गुड़ चने का प्रसाद लेना और सच्चे मन से माँ की पूजा करना, और खटाई भूल कर भी मत खाना और ना ही किसी को देना। एक वक्त भोजन करना। व्रत विधान सुनकर अब वह प्रति शुक्रवार को संयम से व्रत करने लगी। माता की कृपा से कुछ ही दिनों के बाद पति का पत्र आया। कुछ दिनों बाद पैसे भी आ गए। उसने प्रसन्न मन से फिर व्रत किया और मंदिर में जाकर अन्य स्त्रियों से बोली कि संतोषी माता की कृपा से हमें पति का पत्र आया है और साथ ही साथ रुपए भी आए हैं। अन्य सभी स्त्रियों की श्रद्धा और बढ़ गई और वो भी निरंतर व्रत रखने लगी। वहीं बहू ने संतोषी माँ से बोला, हे माँ, जब मेरा पति घर आ जाएगा तो मैं तुम्हारे व्रत का उद्यापन करूँगी। अब एक रात संतोषी माँ ने उसके पति को स्वपन दिया और कहा कि तुम अपने घर क्यों नहीं जाते। तो वह कहने लगा कि सेठ का सारा सामान अभी बिका नहीं है, रुपया भी अभी नहीं आया। अगले दिन उसने सेठ को जाके स्वपन के बारे में सारी बात बताई और घर जाने की इजाज़त मांगी, पर सेठ ने इनकार कर दिया। माँ की कृपा से कई व्यापारी आए, सोना चांदी और अन्य सामान खरीद कर ले गए। कर्जदार भी सेठ का रुपया लौटा गए। अब तो साहूकार ने उसे घर जाने की इजाज़त दे दी। घर आकर पुत्र ने अपनी माँ और पत्नी को बहुत सारी नई नई बातें बताई और बहुत सारा रुपया दिया। पत्नी ने कहा कि मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसने सभी को न्योता दे उद्यापन की सारी तैयारी की, मगर पड़ोस में एक स्त्री उसे सुखी देख ईर्ष्या करने लगी। उसने अपने बच्चों को सिखा दिया कि तुम भोजन के समय खटाई ज़रूर मांगना। उद्यापन के समय खाना खाते हुए बच्चे खटाई के लिए मचल उठे तो बहू ने पैसा देकर उन्हें बहला लिया। बच्चे दुकान से उन पैसों की इमली खटाई खरीदकर खाने लगे तो बहू पर माता ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले जाने लगे
तो किसी ने बताया कि उद्यापन में बच्चों ने पैसों की इमली खटाई खाई है। तो बहू ने पुनः व्रत के उद्यापन का संकल्प किया। संकल्प के बाद वह मंदिर से निकली तो राह में पति आता दिखाई दिया। पति बोला कि इतना धन जो मैंने कमाया था उसका टैक्स राजा ने मांगा था। अगले शुक्रवार को उसने फिर विधिपूर्व व्रत रखा और इससे संतोषी माँ प्रसन्न हुई। 9 माह के बाद चांद सा सुंदर पुत्र हुआ और अब सास, बहू और बेटा माँ की कृपा से आनंद से रहने लगे। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप भी अपनी सुख समृद्धि के लिए माँ संतोषी का व्रत रखेंगे। और अगर ये कथा और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने रिश्तेदारों और दोस्तों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।